हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं डिस्कशन ऑन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन अगेन इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें से आपको कम क्वेश्चंस पूछते हैं अगर हम बात करेंगे आपके आईआईटी जाम एग्जाम्स की। अगर हम बात करते हैं बच्चों आईआईटी जाम एग्जाम की, तो इसमें आपके जो मेन जो ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स है वो तो ऑफकोर्स बायोकेमिस्ट्री, मोल बायो, सेल बायोलॉजी है, बट इकोलॉजी और एवोल्यूशन से भी हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक से, अगर हम एवोल्यूशन की बात करेंगे तो हमने सिलेबस को कुछ इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला हम बात करते हैं अबाउट द ओरिजिन एंड अर्ली एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि आपका लाइफ किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, पहला सेल कैसे बना था। वी हैव सम थियोरीज गिवन बाय साइंटिस्ट लाइक डार्विन एंड लेमार्क। देन वी स्टडी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, व्हाट इज द हार्डी-वाइनबर्ग इक्वेशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेसिएशन की, तो इसमें हम बात करते हैं कि नए स्पीशीज कैसे फॉर्म होते हैं, आइसोलेशन कैसे आता है, तो वो सारी बातें आप लोग इस टॉपिक में करते हो। देन वी हैव दिस कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसमें हम बात करते हैं कि स्पीशीज का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। अगर हमको बताना है एविडेंसेस की स्पीशीज कैसे इवॉल्व हुई है, फॉर दैट वी स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड लास्ट होता है हमारा एनिमल बिहेवियर, जिसमें बात करते हैं अबाउट द सिलेक्शन, कौन से स्पीशीज कौन किसको सिलेक्ट कर रही है, किस तरीके से एनिमल्स बिहेव करते हैं, शुड दे लिव इन क्राउड और शुड दे लिव अलोन, वो सारी बातें हम लोग इन टॉपिक्स के अंदर में डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द मार्क्स कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द ओरिजिन एंड अर्ली एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो आपका पहला लाइफ कैसे बना है, किस तरीके से सेल्स इवॉल्व हुए हैं, हमारे क्या क्या एविडेंसेस है, ये बातें आप देख सकते हो। कम क्वेश्चंस है बट दे हैव बीन आस्किंग अस क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको बट पूछे जाते हैं, कम क्वेश्चन है बट डेफिनेटली दे आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक एज वेल। सो डेफिनेटली आपको पहला टॉपिक तो करना ही चाहिए, बिकॉज देखो एवोल्यूशन में बहुत सारी कहानियां हैं। मुझे लगता नहीं अगर आपने खुद ने पढ़ना स्टार्ट किया तो आप यहाँ से कुछ भी स्किप करोगे, यहाँ से डेफिनेटली आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसमें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। देखो बच्चों, यहाँ पे गिन चुन के आप लोगों को 3-4 फॉर्मूलाज ही है। अलील फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, हार्डी-वाइनबर्ग का जो इक्वेशन आता है p² q² 2p³ p एंड q क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट दैट मींस रैंडम जेनेटिक चेंज। तो आपके गिन चुन के 4-5 फॉर्मूलाज है, उस बेसिस पे ही आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं। घुमा के पूछेंगे, कुछ और अच्छे अच्छे वर्ड्स लेके पूछेंगे, बट आपके क्वेश्चन फॉर्मूलाज तो वही रहता है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए हैं, और रिसेंटली तो आपको हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन फ्रॉम द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी आ रहा है पिछले 3 साल से, सो प्लीज डोंट miss that topic, do prepare well for that particular topic as well. Next अगर हम बात करते हैं बच्चों about the speciation, तो इसमें हम बात करते हैं कि नए स्पीशीज कैसे बनती है, कहीं पे बैरियर आता है, कहीं म्यूटेशंस होते हैं। तो इस टॉपिक से भी आपके रेयर क्वेश्चंस बने हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन जो है वो बना है, पर इसमें मैं आपको अगर बताऊं तो ट्रस्ट मी, ये आपको पूरा सिलेबस हार्डली एक हफ्ते में आप कवर कर सकते हो। यू कैन इजिली कवर द एंटायर सिलेबस इन 1 week, so do well. नेक्स्ट वी हैव इज द कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, स्पीशीज आपके नए नए स्पीशीज कैसे बनते हैं, कैसे डाइवर्ज हुए हैं। तो उसमें से भी आप लोगों को देख सकते हैं कि बहुत रेयर क्वेश्चंस भी बने हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे हमारे क्वेश्चंस वहां पे फॉर्म हुए हैं। लास्टली वी हैव इज द एनिमल बिहेवियर, और यहाँ से रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन ही बना हुआ है। तो एज यू कैन सी एवोल्यूशन हमारे एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से भी बहुत क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। एक साल में यहाँ से मैं बोलूंगी तो मैक्सिमम के 3 से 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके ऊपर नहीं पूछा जाएगा आईआईटी जाम एग्जाम के अंदर। सो ध्यान रखो बच्चों कि पढ़ना कि नहीं पढ़ना ऐसा मत करना इस केस में, बिकॉज टॉपिक्स काफ़ी ईजी है, सारी कहानियां हैं, आपको पढ़ के बहुत मज़ा आता है सारी चीज़ों को, तो आप आराम से इस सबको कर सकते हो। ठीक है, सो डोंट लीव एनीथिंग, यहाँ पे कोई छोड़ने लायक नहीं है। और ये बात भी है कि एवोल्यूशन किसी से भी ऐसे कनेक्टेड नहीं है। ओके, यू डोंट हैव टू लाइक कनेक्ट एवरीथिंग। ऑफ कोर्स अभी देखा जाए तो अगर हम बात करेंगे इस हार्डी-वाइनबर्ग के लॉ की, तो उसमें हमको निकालना पड़ता है होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस। फॉर दैट आपको हेल्प चाहिए जेनेटिक्स का, अग्रीड। ठीक है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। पर बाकी यहाँ के सारे टॉपिक्स जो है वो काफी अलग है आपके बाकी के
टॉपिक से। सो प्रिपेयर वेल, एवोल्यूशन इज अ गुड टॉपिक, कम टाइम में आप लोग पूरा प्रिपेयर कर सकते हो और आप यहाँ से आपके 3-4 नंबर डेफिनेटली ले सकते हो। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं फ्रॉम पॉपुलेशन जेनेटिक्स पार्ट, बाकी जगह से आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू ऑल। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हो। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।